विक्रम राव साहब, एक तरफ ये तय हो गया कि राहुल जी नहीं लड़ेंगे, फिर भी प्रदेश कार्य समितियां चिट्ठी टाइप की जा रही हैं, वो मान नहीं रही किसी की, सब कह रहे मान जा, बोले ना तुम्हें मेरी कसम मानेंगे नहीं, और वो फैक्स भेजे जा रहे हैं। अब जब तय हो गया कि गांधी परिवार नहीं अपने पास रखना चाहता, तो फिर भी प्रमोद तिवारी ये क्यों कह रहे हैं कि गैर गांधी परिवार का व्यक्ति जब भी रहा तो पार्टी टूट गई, इसलिए गांधी परिवार के रहना चाहिए। क्या स्थिति समझ आ रही है आपको? और जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, फिर राजीव जी और सोनिया जी, और उसके बाद अब की कांग्रेस, आज ये स्थिति क्या दिख रहा है आपको? ये कोई बहानेबाजी है। मैं बताऊं आपको, अभी मधुसूदन मिस्त्री क्या कह रहे थे जी, चुनाव अधिकारी हैं, कह रहे थे कि नेहरू परिवार से ही, गांधी परिवार से ही बने। बताइए, जब चुनाव अधिकारी ऐलान कर रहा है, शशि थरूर प्रत्याशी है, अनुमति लेने जाते हैं सोनिया गांधी की, तो प्रमोद तिवारी, दिग्विजय सिंह, किस खेत की मूली है ये सब लोग? ये तो मुझे लगता ढकोसला है। और बताओ, मैं आपको उदाहरण, आपसे खबर मिलने के बाद मैं पढ़ रहा था, ये एडोल्फ हिटलर ने कहा था, आई वॉन्ट 4 वॉलंटियर्स, यू एंड यू। मतलब वो वॉलंटियर को नाम भी दे रहा, तुम करके, कोई स्वेच्छा है उसमें? ये सीधे साधे, जैसे एक बार हुआ था, उस वक्त जितेंद्र प्रसाद लड़े थे इलेक्शन, उनके बेटे आजकल मंत्री है भी भाजपा के, तो जितेंद्र प्रसाद लड़े, हारे, लेकिन बहादुरी से लड़े वो। इस प्रकार कम से कम कुछ तो सेटअप करेंगे। अब कौन विश्वसनीयता, जब बहुत अच्छा शब्द का विश्वसनीयता, क्या इस चुनाव की विश्वसनीयता, निष्पक्षता होगी? क्या रणबांकुरों के बारे में कोई तारीफ करेगा कि हाँ ये लड़े, भले ही शहीद हो गए? सब दिखावा है, सब जानते ही हैं। इस एक चुनाव हुआ था पुरुषोत्तम टंडन का और नेहरू का, उसके पहले पट्टाभी सीतारमैया का हुआ था, सुभाष बोस का, वो चुनाव देखने वाले थे जी। इसी प्रकार क्यों नहीं ये खुलेआम कर दे, किसी राज्य से नहीं मंगवाएंगे नॉमिनेशन, प्रयास नहीं करेंगे, और खुलकर वो लोग नॉमिनेशन भेजे अपनी इच्छा के अनुसार, तो कम से कम लगे तो भारत की जनता को कहाँ चुनाव हुआ है, वोटर लिस्ट बनी है और प्रत्याशी आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात, आएंगे आपके पास और भी अतीत से लेकर वर्तमान तक को समझने की कोशिश करेंगे। मैं अंशु अवस्थी जी के पास चलूंगा, चूंकि वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और आज कांग्रेस ही मूल विषय है। 2 टिप्पणियां मैं करूंगा। राव साहब ने कुछ पुरानी बातें कही, हाँ, सीतारमैया, सुभाष चंद्र बोस और उनमें टक्कर हुई, तो उसका नतीजा क्या हुआ? सीतारमैया वाले में सुभाष चंद्र बोस की स्थिति बाद में क्या बनी, जबकि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तब जब उनकी ये स्थिति बन गई कि उनके मुसीबत के दिन शुरू हो गए, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। दूसरी बात विक्रम राव साहब ने कही राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, पीडी टंडन की, वो नेहरू जी से लड़ गए। उसके बाद से पीडी टंडन के घर में कभी दिया बाती नहीं हुई ना, बता दीजिए। उसके बाद वो कब महत्वपूर्ण रहे? कभी नहीं। जितेंद्र प्रसाद लड़े, जितेंद्र प्रसाद का जो कुछ होना था हो गया, जित्ती बाबू का। बेगम नूर बानो उनके साथ थी, वो भी गई, उनको भी दोबारा कहीं कुछ नहीं मिला। जितेंद्र प्रसाद राज्यों में गए थे तो उनको पीसीसी के दफ्तर में नहीं घुसने दिया गया था, ताला लगा के लोग चले गए थे। जितेंद्र प्रसाद जो नरसिंह राव के समय में, अंशु भाई जानते होंगे, वो प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार थे और जवाहर भवन में बैठते थे तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर धोख देने जाते थे। उन जितेंद्र प्रसाद की ये स्थिति हो गई। तो लड़े कौन? जो लड़े सो सिर कुटवाए। अंशु अवस्थी जी, फैसला तो बड़ा है कि गांधी परिवार ने कहा कि हम नहीं नेतृत्व करेंगे, कोई अलग आदमी नेतृत्व करे गैर गांधी परिवार का। लेकिन अभी भी वो जो पुरानी परंपरागत शैली है कांग्रेस की, कांग्रेस उससे मुक्त नहीं हो पा रही। आप जिससे जाके पूछिए माइक लेके, वो कहेगा ना ना जी, कांग्रेस गांधी परिवार ही होना चाहिए। इस वायुमंडल के बीच में कौन लड़ेगा चुनाव और कैसे लड़ेगा, अंशु जी?
देखिए अमिताभ जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण विषय रखा है और के विक्रम राव साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उन्हें पढ़ता रहता हूँ, सुनता भी रहता हूँ हमेशा। उनकी जो आलोचना है उनका स्वागत है और होना भी चाहिए। अगर आलोचनाओं से सबसे ज्यादा कोई संजीदा होता है, खुश होता है, तो मुझे लगता है वो पंडित नेहरू की आत्मा होती होगी। और इस देश की लोकतंत्र का खाद पानी है आलोचना और विरोध, तो होना चाहिए। और कांग्रेस ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, प्रतिमान, तो हर एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उन आलोचनाओं को सहने की, सुनने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमने उस लोकतंत्र के जो पूर्वज थे उसकी परंपरा के वाहक। दूसरा, आपका जो संदर्भ था अमिताभ जी, देखिए निश्चित तौर से जो आप ये बात कह रहे हैं कि पीसीसी के दफ्तरों में ताला लगा और लोगों का ये गांधी परिवार के प्रति एक स्नेह है, एक लगाव है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है। मुझे लगता है कि हर एक को अधिकार है कि वो किससे लगाव रखेगा और किससे स्नेह रखेगा। इस पर किसी की निजी राय नहीं थोपी जा सकती है कि अगर हम गांधी परिवार के प्रति लगाव रखते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रति लगाव रखते हैं, तो इस पर किसी दूसरे का, आपका या किसी भी वो नहीं, ये उसका अपना एक निजी अधिकार है। तो अगर गांधी परिवार के सामने जो लोग भी चुनाव लड़े, उनको जिस तरीके से सामना करना पड़ा, वो स्वाभाविक है और ठीक है। ये इसलिए कि गांधी परिवार का इस देश की आजादी से लेकर और आजादी के बाद के लोकतंत्र को मजबूत करने, सशक्त करने में महत्वपूर्ण बलिदान और रहा है, जिसमें वो बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटे। ठीक बात। इस देश की एकता और अखंडता की। ठीक बात। दूसरा, आज के चुनाव को लेकर जो आपने कहा, देखिए राहुल गांधी जी ने ये स्पष्ट किया है कि गांधी परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी, इसलिए मैंने पहले ही इस बात को कोट किया है कि मेरी निजी राय पे, मेरी निजी चाहत पर किसी दूसरे की राय थोपी नहीं जा सकती। हम फिर भी ये चाहते हैं, हमारी प्रथम और आखिरी इच्छा है कि श्री राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, कांग्रेस का नेतृत्व करें। ये देश के आम कार्यकर्ता की। ठीक अंशु भाई, अंशु ठीक, हाँ ठीक, अंशु बस आगे बात, आगे बाकी को भी बहस में लाऊं। अंशु जी ने बड़ी अच्छी बात कही, योग्य प्रवक्ता हैं, अच्छे ढंग से और अच्छी बात कही। उसमें सिर्फ मुझे एक पर बात कहनी है, फिर बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं, जितने डेलीगेट हैं एआईसीसी के, मैं कांग्रेस के संगठन को थोड़ा बहुत समझता हूं, 35 साल हो गए, इस पार्टी को भी देख रहा हूं। मैंने तिरुपति में देखा था जब पहले वर्किंग कमेटी का चुनाव हुआ था, एआईसीसी के जितने डेलीगेट हैं सब चिट्ठी लिख देते कि राहुल गांधी के अलावा कोई आया तो ऐसा कर देंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी पार्टी में कितनी है उसका प्रमाण हो जाता, अच्छी बात है। अंशु अवस्थी कहने में भी कोई दिक्कत नहीं, प्रमोद तिवारी कहने में हमको कोई दिक्कत नहीं, को सब, अंशु जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये सबको अधिकार है। लेकिन जब एक निर्णय हुआ तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेटर हेड पर चिट्ठी कैसे नहीं आनी चाहिए, वो फिर प्रक्रिया में हस्तक्षेप हो जाता है। आप प्रकारांतर से दबाव बनाना चाहते। मैं एक बात कह के नावेद शिकोह के पास चलूंगा, फिर भाजपा और आम आदमी पार्टी के पास। अंशु अवस्थी किसी कंपनी में मैनेजर होके जाने वाले हो, ठीक, और वो ये देखे कि वहां चपरासी से लेके और डिप्टी मैनेजर तक सब बाइट दे रहे अंशु अवस्थी के को छोड़ के कि भाई नहीं, वो जो सेठ जी का बेटा है वो आए, वही चला पाएगा, बाकी कोई चला नहीं पाएगा। तो आने वाले का मोरल तो वैसे ही रसातल में घुस जाएगा। वो काम क्या करेगा, चाहे गहलोत बैठे चाहे थरूर बैठे, उनके पास मॉरल अथॉरिटी कहां खड़ी होगी, ये मसला है मित्र। बाकी तो सबको आजादी है, ठीक बात। नवेशी को क्या लगता है, कांग्रेस ने लगभग 2.5 दशक के बाद, 24 साल बाद ये निर्णय किया है गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि निर्णय ठीक नहीं है, वन एंड ओनली राहुल गांधी। दूसरी तरफ गहलोत जी हैं जो कह रहे मौसम सुहाना हो गया है, वो दोनों तरफ बैटिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अशोक जी, वो भी जादूगर हैं, वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 2 पद वाला मामला यहां लागू नहीं होगा, ये तो चुनाव है, यानी राजस्थान में भी रहूंगा। अब सचिन पायलट सुने,
कि उनको क्या करना है। वो सचिन पायलट वहाँ राहुल गांधी के साथ यात्रा में है, और दूसरी तरफ वो ये भी करेंगे मेरा मन तो ये करता कोई पद ना लूँ, राहुल जी के साथ रहूँ, पद यात्रा करूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। इस सबके बीच में क्या दिख रहा है नवेश को? अच्छा एक बात और है, ऐसा माना जा रहा है कि शशि थरूर जी को जो आधी आबादी के डेलीगेट्स हो गए हैं कांग्रेस के महिला डेलीगेट्स, उनका व्यापक समर्थन मिल सकता है नवेश को। जी बिल्कुल। अभी तक जो लग रहा है, मुझे जो लग रहा है, मेरा अनुभव जो लग रहा है, जो तमाम मोहम्मद तकी सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, गजब भाई। हाँ जी, मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ चीजें कांग्रेस में स्क्रिप्टेड हो रही हैं, बहुत कुछ चीजें तयशुदा हो रही हैं, और जो बयान आ रहे हैं जिम्मेदार लोगों के भी आ रहे हैं, स्थानीय नेताओं के भी बयान आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी की डिमांड की जा रही है, प्रस्ताव भी इसी तरीके के आ रहे हैं। उसके बाद भी मुझे लगता है कि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड हैं, और माहौल कांग्रेस का हाईकमान यानी नेहरू गांधी फैमिली का जो गढ़ है, जो वो परिवार है जो सारी चीजें तय करता है और जो उनके वफादार है, वहां से ये तय हुआ है कि गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं होगा, बाहर से ही अध्यक्ष बनेगा। लेकिन राहुल गांधी की डिमांड जो कांग्रेस के भीतर से सामने आएगी, और उसके बाद में राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे और गैर गांधी परिवार का कुछ अध्यक्ष बनता है, तो कांग्रेस ये जताना चाहती है, कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, कांग्रेस को लेकर जो विपक्षी और उनके विरोधी जो हमला करते हैं, परिवारवाद, गांधी परिवार, नेहरू परिवार, वो ये दिखाना चाहते हैं बाकायदा चुनाव हुआ है, मतलब पूरी चर्चा परिचर्चा ऐसी करना चाह रहे हैं कि ये चुनाव बाकायदा, यानी ये चुनाव सचमुच हुआ है। और कांग्रेस बाद में ये कहेगी, और ये कहना उसका जायज भी होगा, कि जिसको ताना दिया जाता था जिस दल को कि वहां चुनाव ही नहीं होता है, ऐसे ही चुन लिया जाता है इशारों पे, वो पार्टी ये कहेगी कि हमने चुनाव किया, और किस राजनीतिक दल ने इस तरह चुनाव किया जरा बताओ। क्या भारतीय जनता पार्टी में इस तरह चुनाव हुआ? क्या किसी क्षेत्रीय दल में इस तरह चुनाव हुआ? कांग्रेस इस बात को बुलाना चाहेगी, और मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत अच्छा कांग्रेस का नहीं है, इसलिए वो कांटो भरा हार किसी और के ऊपर, कांटो भरा ताज किसी को और के ऊपर पहनाएगी, और अभी राहुल गांधी को मांझा जाएगा। एक बात मैं 10 सेकंड और लूंगा, एक बयान दिग्विजय सिंह का ये भी आया है, बड़ा अजीबोगरीब बयान है, या हास्यास्पद बयान है, या चौंकाने वाला बयान है। उन्होंने कहा, उन्होंने गांधी से तुलना की है राहुल गांधी की। उन्होंने कहा है कि भाई गांधी जी किसी पद पे तो नहीं थे, लेकिन उनका कद सबसे बड़ा था। ठीक बात, गांधी जी बिना पद के सबसे आगे थे, देश के दुनिया के बड़े नेता थे। वैसे ही राहुल गांधी की हस्ती रहेगी, भले वो अध्यक्ष रहे या ना रहे। ठीक 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 है।